नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेएमएस A to Z क्लासेस में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पे हम लोगों को लगातार कक्षा 9 और कक्षा 10 के सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। जैसे कि हमारे सुनील सर हैं, जो कि सुनील सर द्वारा जो कि लगातार मैथ के कंटेंट को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, और हमारे पंकज सर द्वारा भी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक इंग्लिश के कक्षा को प्रोवाइडेड लगातार किया जा रहा है, और हमारे द्वारा भी जो कि जीएस को लगातार बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में जो कि हिस्ट्री के कक्षा 9 के सिलेबस के बारे में जानने वाले साथियों। तो अगर आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक कक्षा 9 और कक्षा 10 के सिलेबस को आसानी से खत्म करना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, हम जानते हैं हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जो कि हिस्ट्री के हिस्ट्री के खंडों को 2 भागों में बांटेगा, पहला खंड और दूसरा खंड। ठीक है, तो पहला खंड में हम लोग घटना से संबंधित सारे मुद्दों के बारे में समझेंगे। घटना कौन कौन से घटना हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो घटना में जो कि पहला चैप्टर हम लोग जानेंगे खंड 1 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस से सबसे ही संबंधित है, जो कि फ्रांस में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति लगभग जो कि फ्रांस में 1799 में हुआ था। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो कि फ्रांस में उसके सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में लगभग उथल पुथल हो जाने के कारण बहुत सारे जो कि आर्थिक जो कि व्यवस्था में बहुत गिराव आया। तो इसके क्या प्रभाव हुआ उसके बारे में हम लोग जो कि चैप्टर में डिटेल तरीके से जानेंगे। फिलहाल अभी हम इसके सारांश, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है साथियों, फर्स्ट चैप्टर जो कि खंड 1 में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, और इसी प्रकार से हम लोग जो कि सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है समाज से कोई भी चीज, अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसमें समाज जो कि समाज में जितने सारे लोग होते हैं उसमें सबका जो कि एकाधिकार मत होता है। ठीक है, समाज का मतलब, समाजवाद का मतलब तो समाज से। ठीक है, एवं रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति के बारे में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं कि रूसी क्रांति जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। तो रूसी क्रांति होने के बाद भारत और रूस के बीच में कुछ अच्छा संबंध होने लगा धीरे धीरे, और रूस जो कि 1917 के बाद ही, रूसी क्रांति के बाद ही जो कि रूस में सोवियत संघ का गठन हुआ, और जो कि रूस जो कि एक विशाल काय देश के रूप में बन गया। इसी प्रकार से हम लोग घटना में जो खंड 1 में हम लोग थर्ड चैप्टर के बारे में जानेंगे हिटलर का उदय के बारे में। तो हिटलर जो कि जर्मनी का शासक था, वह जो कि हिटलर का एक्चुअली जो जन्म हुआ था वह गरीब, बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। लगभग इसका जो जन्म हुआ था लगभग जो कि 1889 ईस्वी में हुआ था। क्या हिटलर का जो जन्म हुआ था लगभग बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था 1889 में, जब विश्व में जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो कि हिटलर द्वारा उसमें भाग लिया गया था। लेकिन उस समय जो कि जर्मनी हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस समय हिटलर बहुत दुखी हुआ था, और धीरे धीरे अपना डेडिकेशन और अपना मेहनत के कारण वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पार्टी में जाकर शामिल हो गया। धीरे धीरे वह पार्टी बढ़ा और एक उसका शासक जो कि कौन बना? हिटलर बना। और हिटलर जो कि आगे चलकर जो कि एक खुरासान शासक, या सबसे कह सकते दृढ़ शासक के रूप में, सबसे क्या बोल सकते हैं उसको, एक गुंडा शासक के रूप में जो कि बनकर आगे बढ़ा, बनकर उभरा हिटलर। ठीक है, तो हिटलर के सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, 3 चैप्टर बारे में। ठीक है, तो हम लोग खंड 2 के बारे में हम लोग जानेंगे। खंड 2 के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो खंड 2 में हम लोग जीविका के बारे में साथ में पढ़ेंगे। क्या? जीविका के बारे में। जीविका मतलब रहन सहन के बारे में पढ़ना पड़ता है हम लोग खंड 2 में। तो रहन सहन में क्या फर्स्ट चैप्टर होता है? क्या? वन समाज एवं उपनिवेशवाद। तो वन, सबसे पहले समझते हैं कि वन समाज का मतलब क्या होता है। तो वन समाज का मतलब यह होता है कि कोई भी लोग जो वन में रहते हैं तो पूरी तरह से वन पर डिपेंड होते हैं, उसी को कहते हैं वन समाज। कोई खाना हो, पीना हो, चाहे वहां पे रहना, तो हमेशा सारे तरीके से जो वन पर जो डिपेंड रहता है उसे कहते हैं वन समाज। उपनिवेशवाद एक वर्ड और निकल के आता है, उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद का मतलब होता है अमीरी लोग जब गरीब लोगों पे अकेले डिपेंड, सभी संसाधन जो कि गरीब लोगों के संसाधन पर डिपेंड होते हैं उसे हम कहते हैं उपनिवेशवाद। तो दो जो कि पॉइंट निकल के आया, 2 पॉइंट को हम लोग समझ गए, और भी सारे बहुत कुछ है उसको हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, और जो कि फैक्ट जो कि लास्ट हमें पढ़ना पड़ता है, आधुनिक विश्व में चारवाहे। चारवाहे का मतलब यह होता है कि कोई लोग मवेशी या जानवर को पालता पोसता उसे हम कहते हैं चारवाहे। तो जो कि हमें 5वें चैप्टर में मवेशियों के, जानवरों के पोषण या फिर खान पान के बारे में जानेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, एरिया जो कि पेड़ पौधों घटता चला रहा है, जिसके कारण से मवेशियों जो कि चारवाहे लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके बारे में जो कि हम लोग जानेंगे 5th में आधुनिक विश्व में चारवाहे के बारे में। तो साथियों, इस प्रकार से जो कि हम लोग धीरे धीरे करके हिस्ट्री के सिलेबस को कवर करेंगे, और इस प्रकार से अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो पूरी तरह से हिस्ट्री के सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे और हमें एग्जाम में अच्छे तरीके से नंबर उठाएंगे साथियों। ठीक है, तो हम यहीं पे अपनी वीडियो को बंद